जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलवार पे। तो बच्चों, आज के हम लोग क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का, ठीक है, भूगोल का ये पार्ट 3 वीडियो होने वाले हैं और पार्ट 3 क्लासेस होने वाले हैं, ठीक है। इस क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 के बीच में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 में तो सभी के सभी जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे आपको पता है, ठीक है। ये भूगोल है, भूगोल का जो है VVI जो है 200+ सब्जेक्ट क्वेश्चन है और इन्हीं क्वेश्चन को जो आप देख लेते हैं तो आपका जो भूगोल का जो है पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे सभी के सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से जवाब देके आ पाएंगे, ठीक है। पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है इसमें से पूछेंगे, ये मेरा गारंटी, ये मेरा क्या वादा है, ठीक है। ये मैं 1 साल का अनुभव से नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि 6-7 साल का जो है अनुभव है, इससे भी बोल रहा हूँ, ठीक है। जो क्वेश्चन हम आपको यहाँ 200 क्वेश्चन में सिलेक्ट करके देंगे वही क्वेश्चन में से पूछे जाएंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। अब तक इतना प्यार दिया, ठीक है, अब तक आप लोगों ने इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है इस तरह का सपोर्ट, ठीक है, करते रहिए और आप लोग प्यार देते रहिए, ताकि जो है लगातार जो है चैनल में जो क्या मतलब सब्सक्राइबर बढ़ रहे, क्लास 12 के जो स्टूडेंट संख्या जो बढ़ रहा है वो लगातार अब तक, ठीक है, और भी आगे बढ़ते रहे। तो ये आप लोग का ही प्यार है, आप लोग का ही देन है, ताकि जो है, ठीक है, आगे बढ़ पा रहा है। और आप लोग के जिस तरह से सपोर्ट करते रहेंगे तो क्या होगा, और भी जल्द से जल्द आगे सब्सक्राइबर क्या बढ़ते रहेंगे और आप लोग के लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले और एक बात बता दें, ठीक है, आप यदि इस नोट्स को लेना चाहते हैं, जिस नोट्स के माध्यम से आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इस नोट्स के लिए आप लेना चाहते हैं, इस नोट्स के लिए लेना चाहते हैं तो आपको सेट करना 6200-590456, ठीक है, 4507 है। इस नंबर पर कॉल करके जो है आपको क्लास 12 के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना होगा, ठीक है। जैसे आप क्लास 12 के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाते हैं तो इस तरह का सभी के सभी जो क्लासेस होते हैं उसका नोट आपको, उसकी जो PDF है आप तक पहुँचते रहेंगे, ठीक है, और बिल्कुल मुफ्त में पहुँचने वाली है। ये लगातार जो है आपको, ठीक है, अक्टूबर तक जो है आपको मुफ्त मिलने वाले हैं और अक्टूबर से पहले आप यदि जुड़ जाते हैं तो आपको क्या लगातार जो है मुफ्त मिलते जाएंगे और बाद में जुड़ते हैं तो आपको इसको क्या होना, ठीक है, एक ही सब्जेक्ट का जो है 199 जो है पे के आधार पर आपको दिए जाएंगे। क्योंकि यह, ठीक है, नोट्स बनाने में बहुत ही समय लगता है, बहुत ही मतलब क्वेश्चन को सिलेक्ट करना पड़ता है, आंसर को एक करना सेलेक्ट करना पड़ता है और इसमें मेहनत लगते हैं, समय भी लगते हैं। तो बिल्कुल मुफ्त देना जो क्या अच्छा नहीं होगा, ठीक है, मेहनत तो इसमें लेनी होंगी। तो अभी के लिए मुफ्त है, आप जल्द से जल्द के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके वीडियो देखते रहिए और आपको जो है नोट्स पहुँचते रहेंगे। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, संवादवाद क्या है, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, संवादवाद क्या है, संवादवाद जो है ये क्या है। तो देखिए संवादवाद क्या है, तो मानव प्राकृतिक वातावरण के अंतर्गत, जो मानव प्राकृति है उस वातावरण के अंतर्गत जो है अंतर संबंधों का जो ऐतिहासिक संबंधों का जो इस विचारधारा में मानवीय क्रियाकलापों पर प्राकृतिक मानवीय क्रियाकलाप जो है उस पर जो प्रकृति है, ये नेचर का, ये प्राकृतिक का जो है पूर्ण नियंत्रण माना जाता है। प्राकृतिक का नेचर जो होता है उसको पूर्ण क्या नियंत्रण माना जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं संभववाद, ठीक है, कह सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं संभववाद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, जनसंख्या परिवर्तन के, ठीक है, कम से कम जो है 2 घटकों की जो जनसंख्या परिवर्तन है, जनसंख्या परिवर्तन के कम से कम 2 घटक, ठीक है, की व्याख्या कीजिए। कम से कम हमें जो है 2 घटक जो इसकी क्या होना है व्याख्या करना है, किसके, जनसंख्या परिवर्तन के, ठीक है। तो पहला जनसंख्या परिवर्तन के लिए जो है 3 प्राथमिक कारक, ठीक है, जिम्मेवार है। बस जनसंख्या जो परिवर्तन हो रहा है उसके लिए 3 जो कारक है जिम्मेवार है। पहला क्या कारक हो गया, 3 कारक जिम्मेवार है। पहला क्या हो गया, या कह सकते हैं जनसंख्या कितनी बढ़ रही है या फिर कितनी घट रही है, ये कारक है। जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, ये कितना घट रही कारक है, ठीक है। जन्म दर, मृत्यु दर और क्या हो गया, प्रवास, ठीक है। जन्म दर क्या हो गया, जन्म दर होने से क्या हो, जन्म दर यदि होता है कि जन्म दर को अनुपात में देखेंगे तो कितनी बच्चे जो जन्म होंगे, अब जो है लोगों की संख्या कितना बढ़ा उस पर होगा, ठीक है। अब यदि मृत्यु दर देखेंगे तो मृत्यु दर से क्या लोगों की जो जनसंख्या वो घटेगा और प्रवास से भी क्या लोगों की संख्या घटेगा। प्रवास का मतलब ये होता है, ठीक है, जैसे मैं बिहार से हूँ, बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो मैं यदि मुझे बिहार में रोजगार नहीं मिलता है तो मैं क्या यूपी, दिल्ली, जो गुजरात के आदि शहरों में यानी अन्य शहरों में या अन्य राज्यों में जाता हूँ, तो क्या हुआ, मैं अपना जगह छोड़कर जो है दूसरे स्थान पर जो गए, तो कुछ दिनों के लिए काम करने के लिए इसको हम प्रवास कहते हैं। तो हम जो चले गए तो मेरा जो क्या मतलब क्या जन्म स्थान है उस स्थान में क्या मेरा जो क्या कहा जाए तो लोगों की जो संख्या होगा घट गया, लोगों की संख्या क्या होगा घट गया, ठीक है। तो 3 क्या हो गया, पहला हो गया जन्म दर, मृत्यु दर और जो क्या प्रवास, ठीक है। ये तीनों के तीनों जो है जन्म दर में प्रजनन दर, ठीक है, जो कि पैदा हुए बच्चों की संख्या और प्रजनन दर जो है, ठीक है, जो कि किसी दिए गए जो समाज, ठीक है, में पैदा होने वाले केवल बच्चों की संख्या दोनों पर क्या होती है, ये शामिल होते हैं, ठीक है, दोनों पर क्या होता है, बिल्कुल ये शामिल होते हैं। बाकी चलो कोई परिवार वाले व्यक्ति है, ठीक है, और परिवार वाले व्यक्ति जो है प्रवास पे गए, अपना परिवार को लेकर फैमिली को प्रवास हो गया, ठीक है,
तो परिवार से जितने सदस्य वो क्या होगा, जो हमारे जनसंख्या में घट गया और दूसरे राज्य की जनसंख्या में बढ़ गया, उसके साथ साथ जो है अब उसमें यदि क्या नई संतानें, नए बच्चे जो है यदि क्या प्रजनन होंगे तो उसका भी क्या होगा, जो गिनती होगा उस राज्य में ही गिना जाएगा। इस दर से क्या होता है, उस राज्य के मतलब जिस राज्य में जाएंगे उस पर क्या होंगे, उस राज्य की जो जनसंख्या होगी बढ़ेंगे, और जिस राज्य से जाएंगे उस राज्य की संख्या जनसंख्या क्या होंगे, बिल्कुल घट जाएंगे। ठीक है, इस तरह से क्या हो सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि कच्चे माल के आधार पर जो है उद्योग का वर्गीकरण कीजिए। कच्चे माल जो है उसके आधार पर जो उद्योग जो है हम किसका उद्योग करना है, जो उद्योग है उसका वर्गीकरण करना है। ठीक है, देखिए कच्चे माल के आधार पर जो उद्योग का वर्गीकरण, ठीक है, उद्योग यानी फैक्ट्री जो होता है उसका हमें वर्गीकरण करना है। तो चलिए कच्चे माल के उपयोग के आधार पर जो है उद्योग को कृषि आधारित, किसके आधारित कृषि आधारित, ठीक है, जो कृषि होता है किसान के आधारित जो है, खनिज, ठीक है, आधारित मतलब समुद्र आधारित और जो है वन आधारित, ठीक है, उद्योग में बांटा जा सकता है या बांटा जाता है। देखो कच्चे माल के आधार पर जो उद्योग को किन भागों में, कितने भागों में, चार भागों में यानी चार वर्गों में बांट सकते हैं, चार वर्गों में बांट सकते हैं। पहला वर्ग आ गया क्या, पहला जो वर्ग हो गया आपका जो कृषि आधारित हो गया, दूसरा गया खनिज आधारित हो गया, और अगला जो है समुद्र आधारित हो गया, और जो अगला हो गया वन आधारित हो गया। इनमें क्या बांटा जा सकता है, किसको बांटा जा सकता है, हमारा जो क्या उद्योग है, उद्योग को हम आसानी से इस आधार पर जो है बांट सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि से आप क्या समझते हैं। कृषि योग्य जो है व्यर्थ जो भूमि है उससे आप क्या समझते हैं। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि से आप क्या समझते हैं। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, व्यर्थ का मतलब क्या होता है, बेकाम का भूमि से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो देखिए कृषि योग्य व्यर्थ भूमि वह भूमि है, कृषि योग्य व्यर्थ जो भूमि है वह भूमि है जो पिछले 5 साल जिसे जो पिछले 5 वर्षों तक या उससे अधिक समय तक जो है प्रति, ठीक है, कृषि रहते हैं, प्रति कृषि रही है। प्रति का मतलब ये होता है कि यदि जमीन 5 सालों तक या 5 से अधिक सालों तक खाली था, उसमें कोई जो है फसल उपजाए नहीं जाता। ठीक है, 5 सालों तक या 5 सालों तक अधिक से जो खाली था उसमें 5 सालों तक जो है क्या फसल कोई भी जो फसल होता है उपजाए नहीं जाता, ऐसे को हम लोग प्रति कहते हैं। ठीक है, प्रति यानी उसको हम कृषि रहित करते हैं। इससे मतलब भूमि उद्धार, ठीक है, तकनीक द्वारा जैसे जो सुधार कर जो है कृषि योग्य बनाया जा सकता है। बोला क्या कि उदार जो तकनीक होता है, उदार तकनीक द्वारा जो उसमें सुधार लाते हैं, उदार तकनीक द्वारा जो उसमें सुधार लाते हैं, उन सुधार की प्रक्रिया को मतलब क्या उदार जो प्रक्रिया तो उसको भूमि को जो सुधार लाते हैं, यानी भूमि को जो क्या शक्तिहीन क्या बनाते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं। शक्तिहीन तो पहले से था, उसको जो शक्तिशाली बनाते हैं, शक्तिशाली बनाने की जो क्या मतलब जो बनाने के बाद वो जो खेती है वह खेती जब क्या होता है कृषि के योग्य बन जाते हैं, फसल लगाने के योग्य बन जाते हैं। किसके लायक बन जाते हैं, फसल लगाने के योग्य बन जाते हैं। ऐसे कृषि को हम कह सकते हैं, ऐसी फसल को कृषि योग्य व्यर्थ भूमि से आप कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। यानी क्या था, व्यर्थ भूमि था जिसमें फसल नहीं उपजाया जाता था, जिसमें फसल नहीं होता था, उस फसल को यानी उस भूमि को सुधार कर, ठीक है, उसमें उर्वरक खाद जो है क्या कोई भी टेक्निक से जो है उसको शक्तिशाली बनाकर जो है उसमें फसल उपजाना, उसमें शक्तिशाली बनाकर उसको क्या फसल उपजाना ही क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं। हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कह सकते हैं, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहते हैं। ठीक है, क्या पहले जो भूमि था व्यर्थ था, अभी सुधार करके जो है कृषि के योग्य बनाया गया। किसके योग्य बनाया गया, कृषि के योग्य बनाया गया। अगला क्वेश्चन है मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। ठीक है, सॉरी क्या क्वेश्चन है, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। ठीक है, मानव जो भूगोल है उसको क्या ना परिभाषित करना है। तो देखिए मानव भूगोल जो है वह समाज है, क्या है, मानव भूगोल जो है वह समाज है जो पृथ्वी की सतह के बीच, किसके, जो पृथ्वी है, पृथ्वी के सतह के बीच, जो पृथ्वी है, पृथ्वी के सतह के बीच जो है संबंधों का, ठीक है, संश्लेषित अध्ययन है। बोला कि मानव भूगोल समाज का वो, ठीक है, मानव भूगोल जो है मानव भूगोल मानव समाज और पृथ्वी के सतह के बीच के संबंधों का, सतह के बीच के संबंधों का बोला क्या संश्लेषण अध्ययन है। बोला क्या 1882 ईस्वी में, ठीक है, ईस्वी में बोला क्या एफ, ठीक है, रेड जेल द्वारा जो है परिभाषित, ठीक है, मानव भूगोल, उसने जो परिभाषित किया मानव भूगोल के दिखाने के बारे में, ये अंशत जो मनुष्य और जो है स्थित पृथ्वी के बीच बदलते संबंध का अध्ययन करता है, जिसे हम क्या होते हैं 1881, ठीक है, 1911 ईस्वी में, ठीक है, बोला ईस्वी क्या स्पेशल, ठीक है, बोला क्या सॉरी क्या लिखा सम्मेलन जो है, सम्मेलन की जो परिभाषित किया गया। ठीक है, इसे कहेंगे मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। मानव भूगोल क्या है, तो जवाब देना है मानव भूगोल समाज और पृथ्वी के सतह के बीच के संबंधों का, ठीक, बीच के संबंधों का जो है संश्लेषित अध्ययन करता है। ठीक है, जो क्या संश्लेषित अध्ययन करता है उसे हम क्या मानव भूगोल कहते हैं। ठीक है, और जो है कितना 1882 ईस्वी में बोला क्या ठीक है, बोला क्या रेड जेल द्वारा जो परिभाषित किया था, किसके द्वारा मानव जो भूगोल परिभाषित किया था, जो मानव भूगोल है जो परिभाषित किया गया था, किसके द्वारा परिभाषित किया था,
तो एवग्रेड, ठीक है, बोला कि रेड जेल द्वारा परिभाषित किया गया था। कब परिभाषित किया था? तो 1882 ईस्वी में परिभाषित किया गया था। ठीक है, मानव भूगोल, ठीक है, बोले अंशत जो है मनुष्य और जो स्थिति पृथ्वी के बीच के बदलते जो संबंध होता है उसका अध्ययन करता है। ठीक है, इसने बताया, जिसे क्या कहते हैं 1911 ईस्वी में, कितना में 1911 में ईस्वी में, ठीक है, सी स्पेशल ने परिभाषित किया। फिर उसको जो है जो सी जो है क्या सिंपल ने क्या फिर उसको परिभाषित किया है। अगला क्वेश्चन है, भू निम्न से आप क्या समझते हैं? भू निम्न से आप क्या समझते हैं? किससे क्या समझते हैं? भू निम्न से आप क्या समझते हैं? भू निम्न से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन कह रहे हैं कि भू निम्न से आप क्या समझते हैं? भू निम्न से आप क्या समझते हैं? देखिए, पेड़ पौधे एवं जो फसलों की वृद्धि के लिए, बोला पेड़ पौधे एवं जो फसल होता है उसके वृद्धि के लिए, जैसे मान लो पेड़ पौधा है उसके फसल की वृद्धि के लिए उस जरूरी पोषक तत्वों की कमी, बोला जरूरी पोषक तत्वों की कमी होने की स्थिति को, बोला क्या पोषक तत्वों की कमी जो होता है होने की स्थिति को, बोला क्या भू निम्नकरण कहते हैं। उसको हम क्या होता है? भू निम्नकरण कहते हैं। भू निम्नकरण कहते हैं। एक बार फिर से रीड करते हैं, पेड़ पौधे एवं फसलों की वृद्धि के लिए, पेड़ पौधे एवं फसल जो है उसकी वृद्धि के लिए जरूरी पोषक तत्व, क्या कौन सा पोषक तत्व? जरूरी पोषक तत्वों की कमी से होने वाले जो क्या स्थिति होता है उसको हम क्या होते हैं? भू निम्नकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? भू निम्नकरण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? भू निम्नकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है गया, ठीक है, अगला क्वेश्चन है लिंग संरचना से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन के लिंग जो संरचना होती है, लिंग संरचना से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मैं आज तो जो स्पीड बोल रहा हूँ इसका भी एक रीजन है, क्योंकि जो है पास ही में हम लोग का क्या है हनुमान मंदिर है जिसमें हनुमान चालीसा चल रही है। तो हनुमान चालीसा का जो रिकॉर्ड, ठीक है, उसका जो साउंड यदि हम यहाँ जो मेरे माइक में देखिए रिकॉर्ड हो जाए तो वीडियो जो है कॉपीराइट लग जाएगा। वीडियो क्या लग जाएगा? कॉपीराइट लग जाएगा, ताकि जो उसका साउंड जो है बिल्कुल, ठीक है, कुछ सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड तक मतलब क्या हो, मतलब स्पष्ट रूप से क्या मतलब क्या ना हो पाए, रिकॉर्ड ना पाए। स्पष्ट रूप से क्या होता है 3-4 सेकंड रिकॉर्ड हो जाते हैं तो वीडियो जो है कॉपीराइट लग जाएगा। और कॉपीराइट लगने से क्या होगा, ठीक है, जो भी इसमें से मुझे इनकम मिलने वाले होते हैं, जो भी 10 रुपये 12 रुपया बनते हैं, ठीक है, एक पर वीडियो में, ठीक है, या उससे ज्यादा बनते हैं, तो वो मुझे नहीं मिल पाएगा। ठीक है, इसलिए जो प्यारे बच्चों क्या करता हूँ मैं थोड़ा स्पीड बोल रहा हूँ, यानी ज्यादा मात्रा में बोल रहा हूँ। ऐसा क्यों? ताकि जो है मेरे साउंड की वजह, ठीक है, यानी हनुमान चालीसा आए भी, हनुमान जो चालीसा इसमें रिकॉर्ड हो भी, तो मेरा उसमें उसके साथ साथ मेरा भी रिकॉर्ड साउंड हो, यानी मेरा रिकॉर्ड साउंड नहीं होता है। और क्वेश्चन में चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आप लोग का कहा गया है कि लिंग संरचना से आप क्या समझते हैं? क्या क्वेश्चन है कि लिंग संरचना से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन क्या है? लिंग संरचना से आप क्या समझते हैं? तो एक जो है सामान्यकृत आयु लिंग संरचना, या जो है जनसंख्या पिरामिड, प्रत्येक आयु स्तर यानी वाई अक्ष पुरुष, ठीक है, वाई अक्ष जो है पर पुरुषों और जो है महिलाओं एक्स अक्ष पर, ठीक है, अनुपात दर्शाता है। जो पुरुष होता है उसको क्या वाई अक्ष पर, और जो स्त्री होता है उसको एक्स अक्ष पर दर्शाता है। ठीक है, दर्शाता है। यह जो है उदाहरण पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या, महिलाओं का जो थोड़ा सा अधिक अनुपात क्या दिखाता है? यह जो क्या उदाहरण की जो है तुलना में, किसकी तुलना में? उदाहरण की तुलना में महिलाओं का थोड़ा अधिक और अनुपात दिखाता है। और जो है इसके साथ जो है, ठीक है, क्या वृद्धों की तुलना में, इसकी तुलना में, वृद्धों की तुलना में युवा व्यक्तियों का जो बहुत अधिक अनुपात दिखाता है। किसकी तुलना में? जो हम दिखाते हैं, यहाँ कह सकते हैं किसकी तुलना में? वृद्धों की तुलना में, जो वृद्धावस्था होता है उसकी तुलना में जो व्यक्ति होता है, युवा जो व्यक्ति होते हैं, वो, ठीक है, बहुत अधिक बड़ा अनुपात दिखाता है। अगला क्वेश्चन है कृषि घनत्व की क्या है? क्वेश्चन क्या है? कृषि घनत्व किसे कहते हैं, या कृषि घनत्व है क्या? कृषि घनत्व किसे कहते हैं, या कृषि घनत्व है क्या? तो देखिए, कृषि जनसंख्या में कृषक मजदूर और उनके परिवार के सदस्य, ठीक है, सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो क्या है परिचय जो है नंबर 1 में कह सकते हैं दिए गए जो है आंकड़ों की सहायता से, दिए आंकड़े जो है उसकी सहायता से भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की इकाई की जो है और कृषि घनत्व का परिकलन बोला क्या कीजिए करता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जीवन, ठीक है, बोला क्या जीवन निर्वाह कृषि क्या है? जीवन निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं, या जीवन निर्वाह कृषि है क्या? तो निर्वाह खेती जो है, या जीवन निर्वाह कृषि वो कृषि है। बोला निर्वाह कृषि या निर्वाह खेती या जीवन निर्वाह कृषि वो है जो जब कोई किसान जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर, जो है अपने और अपने परिवार के लिए भोजन उगाता है। बोला अपने और अपने परिवार के लिए क्या है भोजन उगाता है, उसे हम क्या कह सकते हैं?
जीवन निर्वाह किसे कहते हैं, जीवन निर्वाह के लिए किसे कहते हैं। तो जीवन निर्वाह खेती या जीवन निर्वाह कृषि वह कृषि है ठीक है, जब कोई किसान जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर, जब कोई किसान जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर ठीक है, टुकड़े पर अपने और अपने परिवार के लिए भोजन उगाता है, अपने और अपने परिवार के लिए भोजन उगाता है, ऐसे कृषि को जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। ऐसे कृषि को क्या कहते हैं, जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 40 नंबर में चिकित्सा पर्यटन को परिभाषित कीजिए। ठीक है, चिकित्सा पर्यटन जो है उसको परिभाषित करना है। चिकित्सा पर्यटन क्या है उसको क्या परिभाषित करना है। चिकित्सा पर्यटन क्या है, क्वेश्चन क्या है, चिकित्सा पर्यटन क्या है परिभाषित कीजिए। तो चिकित्सा पर्यटन वह शब्द है, चिकित्सा पर्यटन जो है वह शब्द है जो लोगों द्वारा अपने देश से बाहर की मुख्यतः बोला क्या चिकित्सा उपचार प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से, बोला क्या जो अपने देश से बाहर चिकित्सा उपचार प्राप्त करने के उद्देश्य से यात्रा ठीक है करने की घटना को वर्णित करता है। ये क्या होता है, जो चिकित्सा पर्यटन करता है। देखो इसमें क्या बोला है, चिकित्सा पर्यटन वह शब्द है जो लोगों द्वारा अपने देश से बाहर, जैसे मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ या मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ, मेरी इंडिया से हूँ, मैं अपने इलाज के लिए मुझे कोई बीमारी है उस बीमारी के इलाज के लिए यदि मैं नेपाल जाऊँ, ठीक है, यदि नेपाल जाऊँ तो नेपाल जाने के लिए अपने घर से नेपाल तक यात्रा करना पड़ेगा, नेपाल से अपने घर से यात्रा तक नेपाल जाने तक यात्रा करना पड़ेगा। इसी सफर को बोला है चिकित्सा पर्यटन। इसी सफर को क्या होता है, चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। इसी सफर को क्या बोलेंगे, चिकित्सा पर्यटन कहेंगे। इसलिए कहता है चिकित्सा पर्यटन वो शब्द है जो लोगों द्वारा अपने देश से बाहर मुख्यतः चिकित्सा उपचार प्राप्त करने के उद्देश्य से, चिकित्सा उपचार प्राप्त करने के उद्देश्य से यात्रा करने की घटना को क्या था वर्णित करता है। इसी को हम क्या कहते हैं, चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों एवं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, शुरू से अंत तक क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है जिस तरह से आप लोग जो है वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर रहे हैं और जिस तरह से सब्सक्राइबर की संख्या मेरे बढ़ रहा है, ठीक है, इस तरह से और जो है लगातार आप काम करते रहिए। ठीक है, आप मुझे सपोर्ट करते रहिए, आप थोड़ा मुझे हेल्प करते रहिए, तो मैं आप लोग के साथ जो है इस तरह का क्लासेस लेके आता करते रहूँगा, ताकि जो है जल्द से जल्द जो है ठीक है सब्सक्राइबर की संख्या और भी ज़्यादा, मतलब जितना बढ़ेगा सब्सक्राइबर की संख्या जितना बढ़ेगा मुझ में और भी एनर्जी आएंगे, मुझ में जो है क्लास लेने की आप लोग के जब प्रति जो है और भी उत्साह होगी। ठीक है, और जो है जोरदार के साथ क्लास ले सकते हैं और जो है आप लोग के जो पीछे है यानी आप लोग के लिए जो है और भी कड़ी मेहनत कर सकते हैं। जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं इससे और भी ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। तो इससे ज़्यादा मेहनत करेंगे कब, आप लोग यदि सब्सक्राइबर संख्या और बढ़ाते हैं। सब्सक्राइबर संख्या बढ़ेगा कब, आप यदि अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करते हैं तो भी। ठीक है, आप यदि वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करते हैं तो ऑटोमेटिक क्या करेंगे, वो सब्सक्राइब करेंगे। और सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो की संख्या सब्सक्राइबर की संख्या यदि बढ़ रहा है तो मेरा क्या होगा, जोश एनर्जी जो है एक तरह का ज़्यादा होगा और मुझे काम करने में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी और उत्साह होगी और आप लोग के लिए ठीक है काम करने में ठीक है और दोगुना एनर्जी आएगा और जिससे मैं क्या होंगे ठीक है आपको पूरा रिजल्ट और मेरा चैनल जो ग्रो करते रहेंगे। तो इसी के साथ जो है आज की क्लास लेते हैं विदा। फिर हम लोग बोलेंगे इसी तरह का और एक क्लासेस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और सर प्यारे बच्चों, आप लोग को बता दें अगला जो क्लास है आप लोग का होम साइंस होने वाला है। क्या होने वाला है, होम साइंस। ठीक है, होम साइंस जो है आप लोग क्लास जो है अगला जो क्लास है होम साइंस होने वाला है। क्या होने वाला है, होम साइंस। क्योंकि होम साइंस प्यारे बच्चे इसलिए एक प्यारे बच्चे ने ठीक है एक जो है मेरे प्यारे बच्चे मेरे बहन जैसे ठीक है प्यारे बच्चे ने बोला था कि सर आप मेरे लिए जो है हम लोग के लिए जो है होम साइंस का भी तैयारी कराइए। ठीक है, जैसे आप क्या हिस्ट्री का और भूगोल का क्या इतिहास का और जो क्या करते हैं भूगोल का तैयारी करते हैं, तो हम लोग के लिए जो है होम साइंस का भी तैयारी कीजिए। तो मैंने बोला ठीक है होम साइंस का तैयारी कराएंगे। तो ये पार्ट 3 हो चुका है। अब लगातार जो है 3 दिन आपका पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तक है होम साइंस का चलेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है किसी और सब्जेक्ट का। तब तक के लिए फिर हम लोग मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो, बेहतरीन से बेहतरीन हो। तब तक